कैंडल मैजिक क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गया या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी की रिलेशनशिप है, किसी का रिकंसिलिएशन करवाना है या कोई थर्ड पार्टी आई है तो उसको रिमूव करना है, तो ये कैंडल मैजिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। ऐसे कई कैंडल्स होते हैं, जैसे मास्टर मर्लिन की कैंडल होती है। अगर आपको कोई विश है और उसको फुलफिलमेंट करना है तो ब्लैक कैंडल के भी अलग मीनिंग होते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए होते हैं। जब मैं आपको कैंडल्स के नाम बताऊंगी तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि इतने सारे कैंडल्स होते हैं स्टार ऑफ डेविड जो हम नेगेटिविटी रिमूवल के लिए यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपको बहुत परेशान कर रहा है या थर्ड पार्टी आ गई है आप लोगों के रिलेशनशिप में और आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो भी आप कैंडल मैजिक के रिचुअल से या स्पेल से कर सकते हो, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आता है। हाँ, बट जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे। जैसे कि आपका सवाल था कि कैंडल मैजिक क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्या इसका सभी लोग यूज कर सकते हैं या फिर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्या ये हर रिचुअल्स के लिए, हर प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन है? तो मेरा जवाब है हाँ। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गया है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स अगर आपको पता है तो आप कैंडल मैजिक के थ्रू आप ये सोल्यूशन पर काम कर सकते हो, यानी कि आपकी रिलेशनशिप पर काम कर सकते हो। कैंडल मैजिक हमारे एनर्जी से कनेक्ट होकर काम करता है। तो जब भी हम कोई रिचुअल्स लेते हैं तब हम पहले उनकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग के थ्रू हमको पता चलता है कि जो पर्सन है वो क्या चाहता है और उसकी जो इंटेंशन है क्या है। अगर उसकी इंटेंशन राइट है और सारी चीजें क्लियर है तो हम वो रिचुअल्स लेते हैं। किसी की रिलेशनशिप है, किसी का रिकंसिलिएशन करवाना है या कोई थर्ड पार्टी आई है तो उसको रिमूव करना है, तो ये कैंडल मैजिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। एक्चुअली इसका नाम कैंडल हीलिंग था, बट इसके मैजिक जो है, इतने रिजल्ट जो इतने मैजिकल होते हैं, इसलिए इसका नाम कैंडल मैजिक पड़ गया है, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है बहुत ही जल्दी इसका इफेक्ट दिखाई देने लगता है। प्लस इसका जो एनर्जी है, हमारे जो भी जिसके लिए हम काम करते हैं, किसी पर्सन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके एनर्जी से कनेक्ट होकर ही काम करता है, तो बहुत स्पीड होता है। जैसे बोलते हैं ना कि आग बहुत जल्दी फैल जाती है जंगल में, तो वैसे ही इसका जो रिचुअल या फिर स्पेल है बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है। फायर है, फायर बहुत ही फास्ट वर्क करता है, तो कैंडल स्पेल बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है। अभी किस किस केसेस में काम करता है, अगर आप पर कोई ब्लैक मैजिक किया है तो आप कैंडल मैजिक के थ्रू आपके ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस है, करियर रिलेटेड, सक्सेस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, तो आप रोड ओपनिंग का रिचुअल्स करवा सकते हो जिससे आपके ब्लॉकेजेस हट जाते हैं। रिलेशनशिप के आप रिकंसिलिएशन या फिर लव स्पेल या फिर लव अट्रैक्शन का आप स्पेल करवा सकते हो, जिससे कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप सचमुच प्यार करते हो और आप चाहते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बने। ऐसे नहीं कि आप रिलेशनशिप में हो और आप किसी और को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये चीजें नहीं होती और ना ही ये बैकफायर होता है। बट हाँ, ये है कि अगर आप सचमुच अच्छा आपका इंटेंशन है और आप खुद के लवर्स के साथ में आप लव अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हो तो कैंडल मैजिक इस पर वर्क करता है।
अगर आपके बच्चे बात नहीं मानते हैं तो आप कैंडल मैजिक का भी यूज कर सकते हो, यानी कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या फिर पूरा दिन मोबाइल देख रहा है, तो उसका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उसकी एनर्जी से कनेक्ट होकर हम स्पेल कर सकते हैं। और स्पेल का मतलब ये नहीं कि कोई तंत्र मंत्र होता है, ये एक नॉर्मली एक स्पेल होता है जिसमें हम उसे कमांड करते हैं कि आपको अभी पढ़ाई करने की जरूरत है, आपको आपके पेरेंट्स की बात सुनने की जरूरत है। छोटे छोटे स्पेल होते हैं जो नॉर्मली हम करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो भी आप कैंडल मैजिक के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आप कर सकते हो कैंडल मैजिक के थ्रू। काफी सारी चीजें होती है, कैंडल्स के कलर होते हैं, हर कलर की एक एनर्जी होती है और हर एनर्जी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए हम यूज कर सकते हैं। लाइक रेड कलर हम कोई भी किसी भी चीज को हम स्पीड अप करने या फिर उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, पैशन के लिए, है ना, उस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। व्हाइट है तो फिर हम प्यूरिफिकेशन के लिए, क्लेंजिंग के लिए, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, हेल्थ इश्यू रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल कैंडल है व्हाइट कलर। तो किसी भी चीज के लिए स्पेसिफिकली व्हाइट कैंडल हम हमेशा कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होती है। ब्लैक कैंडल के भी अलग मीनिंग होते हैं, वो भी बहुत सारी चीजों को रिमूव करने के लिए होते हैं। जब मैं आपको कैंडल्स के नाम बताऊंगी तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि इतने सारे कैंडल्स होते हैं। स्टार ऑफ डेविड जो हम नेगेटिविटी रिमूवल के लिए यूज करते हैं। पेंटिकल्स होता है कैंडल, उसके लिए भी हम नेगेटिविटी रिमूवल्स के लिए होता है, अट्रैक्शन के लिए होता है, मनी अट्रैक्शन के लिए होता है, लव अट्रैक्शन के लिए होता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। फिर ऐसे कई कैंडल्स होते हैं, जैसे मास्टर मर्लिन की कैंडल होती है। अगर आपको कोई विश है और उसको फुलफिलमेंट करना है तो आप मास्टर मर्लिन की कैंडल यूज कर सकते हो। लवर्स के कैंडल होते हैं जो लव अट्रैक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। स्कल के कैंडल होते हैं जो हम डोमिनेटिंग के लिए या फिर डू एज आई से के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली ये इस चीज के लिए यूज किया जाता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर लिटिगेशन कर दिया है, कोई केस लगा दिया है, आपकी कोई गलती नहीं है और सामने वाले ने आप पर केस ठोक दिया, तो आपको उसे समझाने के लिए आप स्कल कैंडल यूज कर सकते हो। आप उसको समझा सकते हो कि भाई तुम्हारा और मेरा कोई बेर नहीं है तो आप ये केस वापस ले लो, या फिर कोई ऐसी चीज से आप डील कर रहे हो जो आप चाहते ही नहीं थे और सामने वाले पर्सन ने आप पे कर दिया, तो उसका माइंड चेंज करने के लिए आप ये कर सकते। और कई कैंडल्स आते हैं जैसे कि हम घर में यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम एक येलो कैंडल यूज कर सकते हैं जिससे हमारा फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, प्रोस्पेरिटी मिलती है, सक्सेस मिलती है। बिजनेस के लिए भी हम यूज करते हैं। और काफी सारी कैंडल्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि रोड ओपनिंग कैंडल्स होती है, वो आप बर्न कर सकते हो। और आपको जरूरी नहीं कि आप किसी और से ये स्पेल कराओ, अगर आप खुद करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपली कर सकते हो। बहुत ही नॉर्मली तरीके से आप घर बैठे ही ये कैंडल को बर्न करके आप उसके एनर्जी से कनेक्ट होकर आप उस कैंडल का रिचुअल्स कर सकते हो। काफी लोगों को मैंने कैंडल मैजिक की जो कोर्सेस है वो सिखाए, और जब भी वो मुझसे व्हाट्सएप पर ग्रुप में पूछते हैं कोई भी स्पेल वो अगर भूल गए या काफी टाइम के बाद वो मुझसे कनेक्ट होते, तो मैं उनको इजीली वो चीजें बता देती हूँ कि जो मैंने उनको क्लास में सिखाया है। इससे आप हेल्थ इश्यू भी बहुत जल्दी रिकवरी करना हो तो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आते हैं इसके। और किसी की कॉर्ड कटिंग करनी हो तो भी बहुत अच्छा काम करता है ये। कम्युनिकेशन, अगर आप दोनों में किसी में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो कम्युनिकेशन बढ़ाना है तो भी आप कर सकते हो ये कैंडल मैजिक का स्पेल या फिर रिचुअल। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपको बहुत परेशान कर रहा है या थर्ड पार्टी आ गई है आप लोगों के रिलेशनशिप में और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो भी आप कैंडल मैजिक के रिचुअल से या स्पेल से कर सकते हो। बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आता है। हाँ, बट पहले हम उनकी रीडिंग कर कर देखते हैं कि उनकी एनर्जी कितनी रिजिड है, यानी कि वो जाएगा या जाएगी या नहीं, या फिर उसको कितने टाइम लगेगा। टाइम फ्रेम चेक करना पड़ता है, उसके बाद में ही हम वो रिचुअल्स देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि उससे बाहर नहीं निकली जा सकती है, तब भी आप कैंडल मैजिक की हेल्प ले सकते हो। और जैसे कि मेरे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि हीलिंग्स के लिए काफी आते हैं, हेल्थ इश्यूज के लिए या फिर थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए, या फिर कई बार होता है रिकंसिलिएशन, यानी कि रिमूव नहीं करना होता है, हमको ज्वाइन भी करना होता है कि कुछ पार्टनर्स सेपरेशन हो जाता है लेकिन वो चाहते हैं कि वो वापस मिले,
तब भी हम इस कैंडल मैजिक के स्पेल से हम कर सकते हैं वो सारी चीजें। ये बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देता है और ये आप खुद भी कर सकते हो। तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ऑनलाइन अवेलेबल है काफी सारी चीजें, जैसे कि क्रिस्टल एंड कैंडल के साथ में आप कुछ कर लो और टैरो स्पेल के साथ में कैंडल ऐड करके आप कुछ कर लो। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्पेल्स आपके घर बैठे भी हो सकते हैं। अगर आप कोई हीलर हो, टैरो कार्ड रीडर हो या हीलिंग मोडालिटी में हो, तो आप कैंडल मैजिक का जो कोर्स करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यानी कि आपके क्लाइंट को आपकी जो भी रिजल्ट है बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगते हैं। अगर आपका क्लाइंट है, आपसे रीडिंग तो करवा रहा है बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या रेमेडीज के जो आप दे रहे हो बट उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप कैंडल मैजिक के थ्रू आप उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट दिलवा सकते हो। अगर आप खुद की हीलिंग करना चाहते हो, उसके लिए भी कैंडल का बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। आप खुद की हीलिंग कर सकते हो। आपकी जो इंट्यूशन है वो बढ़ाने के लिए आप कैंडल यूज कर सकते हो। काफी सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिससे कैंडल से आपके इंट्यूशंस और क्लैरिटी आपको चाहिए, किसी चीज में आपको क्लैरिटी चाहिए, तो फिर उसके लिए भी आप कैंडल का यूज कर सकते हो। कई बार चीजें रिवील करना होता है कि हमको पता नहीं होता कि लाइफ में क्या चल रहा है या कि हमारे पीछे क्या चल रहा है, कोई हमारे पीछे क्या कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है ना, तो फिर उस चीज में, या फिर कोई हमारे पीछे कोई प्लानिंग कर रहा है, तो उसके लिए भी हम कैंडल मैजिक का यूज कर सकते हैं। हम खुद घर पर यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, क्या है। कई बार मैं कैंडल बर्न करती हूँ, जब हीलिंग करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि सामने वाले पर्सन के किस बॉडी पार्ट में उसको पेन हो रहा है या कहाँ पर दिक्कत है। वो सारी चीजें आप कैंडल के वैक्स के जब बर्न करते हो तभी आप उसके थ्रू पता लगा सकते हो, और उसका जो रेसिड्यू बचता है लास्ट में, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि कितनी ब्लॉकेजेस है, क्या नहीं। उसकी जो बनती, जब रेसिड्यू जो बचता है उसका, तो उसका जो पिक्चर जो बनती है कैंडल्स के अंदर, कभी बनते प्लांट्स, कभी ट्री बनते, कभी फ्लावर्स बनते, कभी पीकॉक बनते, तो कभी कभी कुछ फेसेस बनते हैं उस कैंडल के वैक्स में बचे हुए। तो उससे भी पता लगा सकते हो कि आप प्रॉब्लम्स कहाँ पर है या ब्लॉकेजेस कितनी है सारी। जब कैंडल जब धीरे धीरे बर्न होता है और उसकी वैक्स जब नीचे आती है, तो उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हो कि कितनी ब्लॉकेजेस है या इसके बॉडी पार्ट में कहाँ पर प्रॉब्लम्स ज्यादा है। हेल्थ इश्यू है तो आप व्हाइट कैंडल लो, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऑइंट करो, ऑलिव ऑयल लगा लो और उसके ऊपर थोड़ी सी रोजमेरी स्प्रिंकल कर दो। रोजमेरी, ड्राई रोजमेरी आता है, उसको स्प्रिंकल करके आप सिर्फ उसको बर्न कर दो विद द इंटेंशन कि आपकी हेल्थ इश्यू है उसमें आपको बहुत ही रिलीफ मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हो। बस इतना आप उस कैंडल पे इंटेंशन डालकर बस 2 से 5 मिनट आपको सामने बैठना है और बस इतना ही आपका काम है। जस्ट डू दिस स्पेल फॉर 11 डेज और आप उसका रिजल्ट देखो कितना मैजिकल आएगा। अगर आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ब्लॉकेजेस है, आप एक ब्लैक कैंडल विथ ऑरेंज कैंडल बर्न करो और फिर देखो उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो सिंपल सिंपल कैंडल जो होते हुए उससे ही आपको इतना मैजिकल रिजल्ट मिलता है। और हर एक कलर का एक मीनिंग है और उसके पीछे एक रीजन है आप क्यों आप कलर चूज करके कर रहे हो। क्यों वाइट यूनिवर्सल है, क्यों ब्लैक नेगेटिविटी रिमूव करता है, क्यों रेड पैशन के लिए है, स्पीड अप के लिए है। तो वो एक कलर के पीछे भी एक रीजन है कि आप कौन सा कैंडल आपको किस स्पेल के लिए यूज करना है। मनी के लिए ग्रीन यूज करते हैं हम ना, और सक्सेस के लिए येलो यूज करते हैं, नेगेटिविटी के लिए ब्लैक यूज करते हैं, रोड ओपनिंग के लिए येलो, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, ये सारे कैंडल्स यूज करते हैं। छोटा सा कैंडल मिलता है डॉग का, अगर आपकी डॉग की हेल्थ या इनके आपके पेट की कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप उसमें इंटेंशन डालकर उनका नाम लिखकर उसको भी हील कर सकते हो। यस, अगर आपके पास पेट है और आपको उसकी हीलिंग करनी है। मेरी क्लास में एक लेडी थी जो हमेशा ये पेट वाले ही कैंडल्स मंगाती थी, डॉग वाले, कैट वाले, क्योंकि उनके पास जो क्लाइंट थे वो अपने पेट की हीलिंग मेरी क्लाइंट से करवाते थे। क्लाइंट एक्चुअली वो मेरे स्टूडेंट थी और मुझसे उसने कैंडल हीलिंग सीखा था, तो ऑलवेज वो मुझसे यही कैंडल ऑर्डर करवाती थी, कैंडल आई मीन डॉग के और कैट की, क्योंकि वो एनिमल्स की हीलिंग करती थी। तो जब भी वो एनिमल्स की हीलिंग करती थी तो वो मुझसे कैंडल मंगवाती थी कैट और डॉग के, और वो उस पर
करवा उनकी हीलिंग स्टार्ट करती थी और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। अब हम आगे बात करते हैं कि कैंडल्स और हर्ब्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसे व्हाइट कैंडल पे हमने रोजमेरी का जो ड्राई हर्ब्स है वो हमने यूज किया हीलिंग के लिए। वैसे ही हम पिंक कैंडल के ऊपर भी लव एंड रिलेशनशिप के लिए रोज ऑयल या फिर इत्र का यूज करते हैं और उस पर अपना नाम लिखते हैं, कुछ रोज पेटल स्प्रिंकल करते हैं। एक व्हाइट और एक पिंक या फिर एक रेड एंड पिंक कैंडल्स रिलेशनशिप के लिए हम बर्न करते हैं। तो इससे आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हो, है ना। जैसे कि हमने येलो कैंडल लिया और उसके साथ में ग्रीन लिया सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो हम एक ग्रीन कैंडल के ऊपर ऑलिव ऑयल ऑइंट करके हम थोड़ी सी जो सिनेमन पाउडर है उसको स्प्रिंकल कर देते और बर्न करते। और कई बार जब हम एडवांस लेवल के स्पेल करते हैं तो उसके अंदर हम पार्चमेंट शीट पेपर होता है जो हम रिचुअल्स के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास पार्चमेंट शीट पेपर नहीं है तो आप व्हाइट पेपर लेकर ग्रीन पेन से आपकी जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको लिखना है, बट प्रॉब्लम नहीं लिखना है, लिखना है आपको आई अट्रैक्ट सो एंड सो मच मनी इन माई बैंक अकाउंट, और जो भी आपको लिखना है वो आप उसको लिखना है और उसके ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल बर्न करनी है विथ सिनेमन पाउडर। तो इससे आपकी जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी रिमूव होके आप मनी फाइनेंस अट्रैक्ट करने लगते हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाए तो भी हम एक ऐसा एडवांस लेवल रिचुअल्स करते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है ना, तो वो भी रिचुअल्स बुक करते हैं जिसमें हम एक बहुत ही बड़ा नो मून या फुल मून के बाद टाइम पर हम एक रिचुअल्स करते हैं जो एवरी 15 डेज में होता है ताकि उनको रिजल्ट अच्छा मिले। और वो एडवांस लेवल का जो होता है रिचुअल होता है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी जो वो जल्द से जल्द सेल हो जाए। अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसके लिए भी आप रिचुअल्स बुक कर सकते हो कि कई बार होता है हम फाइनेंशियली रेडी होते, हमको घर भी पसंद आ जाता है, पर बीच में कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी हम खरीद नहीं पाते या फिर बहुत डिले हो जाता है ना, या फिर जो प्रॉपर्टी हमको पसंद है वो कोई और बाय कर लेता है। तो उसके लिए भी आप ये कैंडल रिचुअल्स कर सकते हैं। अगर आपको मैरिज प्रपोजल्स नहीं आ रहे या फिर आप सिंगल हो और किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर आप के लाइफ में आप चाहते हो कि आप रिलेशनशिप में आओ, तो भी आप कैंडल मैजिक का यूज कर सकते हो, कैंडल स्पेल करवा सकते हो ताकि आप अट्रैक्ट करो या जिससे भी आप चाहते हो प्यार करते हो या जिससे शादी करना चाहते हो तो फिर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए भी ये स्पेल करा सकते हो। कई बार हम रिकंसिलिएशन के लिए फैमिली जो होती है कि एक पार्टी रेडी है एक पार्टी नहीं रेडी है, तो उसको भी अंडरस्टैंड करवा कर हम शादी के लिए जो है वो हम ये मैजिक कैंडल मैजिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडल मैजिक नहीं भी करो तो कई ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिससे आप सिंपली कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, यानी कि कैंडल हीलिंग नहीं भी करो तो भी आप घर पर ही नॉर्मल कैंडल यूज करके आप सारी चीजें विद द इंटेंशन, विद द गुड इंटेंशन आप कर सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि हम थर्ड पार्टी को रिमूव करते, जब भी थर्ड पार्टी को हम रिमूव करते तो हम पहले तो चेक करते कि सचमुच थर्ड पार्टी है और क्या रीजन है। जब हमको रियलिटी पता चलती कि सचमुच ये जो केस है वो ऑनेस्टली राइट केस है तो हम वो केस लेते हैं। और जब भी हम ये रिचुअल्स करते तब हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, और इसमें एक चीज होता है कि हम जो भी करते फॉर देयर हाईएस्ट गुड। अगर जो सामने वाला भी उसको जा रहा है छोड़कर तो उनका भी अच्छा हो, आगे उनकी मैरिज हो जाए या कोई अच्छे रिलेशनशिप में है, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो जब भी ये कैंडल मैजिक होता है तो एक स्पेल होता है कि जो भी हम स्पेल कर रहे फॉर देयर हाईएस्ट गुड, यानी कि उनके अच्छे के लिए कर रहे। अगर कोई हमको ऐसे लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम्स है बीच में, कुछ ना कुछ हमको लगता है कि डाउटफुल है, तो फिर हम वो रिचुअल्स लेते नहीं है, ना ही वो स्पेल करते हैं। तो जब भी हम कोई स्पेल लेते हैं तो हमको जेन्युइनली पता करते हैं कि वो सही स्पेल करने के लिए ही आया है या कुछ और करने के लिए आया। तो नेगेटिव चीज तो ऐसे जल्दी होती ही नहीं है, क्योंकि आपका अगर इंटेंशन ही रॉन्ग है तो वो चीजें राइट में कन्वर्ट ही नहीं होगी ना, वो चीजें आपको आपके पैसे जाएंगे और रिचुअल फेल हो जाएगा। अगर आप सही हो, आप राइट हो, आपकी इंटेंशन राइट है तो चीजें आपके फेवर में जाएगी, स्मूथली चली जाएगी। अगर आप
मतलब बिना विदाउट एनी रीजन किसी को अलग करना चाहते हो तो वो आज तो अलग हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर वो वापस रिटर्न आ जाएगा उसके पास, है ना? क्योंकि इंटेंशनली आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हो। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आप अच्छा करिए, अगर आपकी इंटेंशन बुरी है तो कहीं ना कहीं बाद में वो चीजें आप पर ही पलट जाएगी। इसीलिए ये जो चीजें होती है इसे बहुत सोच समझ कर करना होता है। जिसकी कॉर्ड कटिंग भी बहुत सारी होती है जो हम ना बोलते हैं। कोई अनवांटेड पर्सन है जिसको आप जानते ही नहीं, जो आपको ट्रबल कर रहा है और आप कनेक्टेड कनेक्टेड हो, या तो हम उससे कॉर्ड कटिंग के थ्रू उसको अलग कर सकते हैं। बट अगर आप ब्लड